असफलता से डरता क्यों है, आंख में आंसू आता क्यों है। जो बैक्स बरकत एजुकेशन से जुड़ता है, असफलता से सफलता में लाके आता है। हेलो दोस्तों, मैं बरकत अर्नव सिंह। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बैक्स बरकत एजुकेशन में सभी कैंडिडेट एवं फ्रेंड का स्वागत करते हैं। अरे बातचीत ज्यादा नहीं करेंगे, हकीले वेलकम बैक, कम टू द माय चैनल। तो चलेंगे, आज हमारा मैथ का एमसीक्यू टेस्ट हो चुका है, जो आपको डेली पर डे आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम का देखते रहेगा मेरा चैनल। देखिए, मेरा पहला सवाल आपके जस्ट स्क्रीन बोर्ड पे है। यदि बहुपद में px में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य का अगर अल्फा बीटा हो तो चलिए अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दे दिए गए, ऑप्शन से 5 है, -5 है, 2 और -2। ये बिहार बोर्ड में भर भर के क्वेश्चन देखने को मिला है। तो चलते हैं, देखेंगे। सबसे पहले शून्य की बात करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है बहुपद में क्या कहता है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस हमारे पास 5 है। आपको पता है कि पहले हम इसे क्या करते हैं, शून्य में चरा देख लेते हैं। ये हमारा a और ये b और हमारा क्या होता है, c होता है। तो चलिए a बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसके हमारे पास क्या हो गए, अचर का मान 1 हो गया। चलिए b बराबर देखते हैं, इसमें हमारा क्या मान होता है, देखेंगे। इसमें आछा बद्दा और गांधा बच्चे होते हैं। इसमें आछा गांधा बच्चा क्या है, -2 है। और हमारे c बराबर कितने हो जाएंगे, 5 होंगे। तो हमें शून्य की बात थोड़ी है और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करने के लिए दिया जा रहा है। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शून्य का योगफल। तो शून्य का योगफल हमारे पास होता है अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा होता है। यही हमसे पूछा जा सकता है ना। शून्य का हमारे पास पूछा जा रहा है गुणनफल अगर होगा तो अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बाय क्या कहता है, ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, चलिए सी का मान हमारे पास कितनी हो गई, 5। ए का मान कितना हो गया, 1। कहा जाए तो कितने आंसर हो गए, 5 हो गए। चलते हैं ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग क्या करते हैं, लॉक करते हैं अगले सवाल की तरफ। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखेंगे, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ चुकी है। कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। आपके सामने ऑप्शन है 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर। एमसीक्यू एग्जाम में भर भर के देखने को मिला, एक बार जरूर देख लेना। चलते हैं, सबसे पहले वृत्त की क्या कह रही, परिधि पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, नहीं जानते जान जाइए ना। तो देखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r होता है। अब देखेंगे जहां आपको दिया गया है, तो देखिए त्रिज्या का मतलब r होता है, r बराबर 7 सेंटीमीटर। क्या इस पर रखेंगे, नहीं। आप लोगों को पता होगा पाई का मान कितना होता है, 22/7। एक और मान होते हैं, लेकिन हमें तो 22/7 यूज करना है। तो चलिए पाई का मान, चलिए 2 पाई का मान बोलिए, 22 कितना हो जाएगा, 7। और r का मान कितना हो गया, 7। 7 से 7 क्या होगा, टटा बाबा हो गया, क्या नहीं। तो चलिए 2 गुना 22 और देखिएगा वो तो सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर 22 दूनी कितनी होगी, 44। सही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को क्या किया जाता है, लॉक किया जाता है। अगले सवाल की तरफ देखेंगे, तब तक अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखेंगे आपके सामने तीसरे सवाल आ चुकी है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। देखेंगे सबसे पहले घात और करनी क्या होता है, पहले वो समझ लेना बहुत जरूरी होती है। देखेंगे सबसे पहले करनी की बात होती है। बच्चे, बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आती करनी क्या होती है। और देखेंगे ये हमारा होता है घात, या क्या होता है, घाता। अगर किसी भी संख्या, कोई भी संख्या के ऊपर अगर पावर है तो उसको घातांक क्या बोलते हैं, घात। और जिसके संख्या जो दिया रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करनी। जैसे देखिएगा, जैसे कि हमारे पास x पावर 6 हो गया, इसमें करनी और घात क्या होता है। देखिएगा x जो हमारा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करनी कहते हैं। और देखिए जो पावर आपके पास दिया गया इसको हम लोग पावर कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घातांक। क्या बोलते हैं, घात कहते। वही कहता है करनी पे पावर घात कितना है, जिसमें 2 का मान आपको आएगा। ऑप्शन आपके जस्ट सामने दी गई और आंसर तो भर भर के भैया देखने को मिलेगा, देखिएगा जरूर। तो चलिए, तो चलते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखेंगे इसका गुणनखंड करके देखते हैं क्या इसका आंसर होती है। तो चलते हैं 144 का ना। चलिए 144 देखेंगे, 114। चलिए 2 से भाग लगाएंगे। तो देखेंगे जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहना था, हमेशा याद रखना 2 से भाग दीजिएगा। तो चलिए 2 से लगाएंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया कितना हो गया, 6। इसमें 1 बचा, इसको 12 हो गया। 2 6 कितना होता है, 12।
फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ कितना होता है 18 दूना 36, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो गया 9, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9 और 3 एक कहीं क्या हो गया 3। तो चलते हैं, यहाँ हो गया 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 हो गई ना, 4 बार 2 हो गया, 3 हमारे पास 2 बार आ चुकी है, 3 गुने 3। अब हमें इसका घात देख लेते हैं, करनी पे घात किस तरह से होती है। अंक देखिए 1 2 3 4 2 है तो 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2। अब पूछा जा रहा है किसका घात, भैया 2 का घात बताइए, तो बोलिए 2 का घात कितना है 4। तो याद रखिएगा आपका घातांक का जो मान है वो हमारे पास कितना हो गया 4, यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो गई है सी आ चुकी है। चलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट कर लिया जाता है। देखेंगे 14 सवाल आपके जस्ट स्क्रीन पे, कहता है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री माइनस 10 65 डिग्री बटे कॉट 25 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने ऑप्शन आ चुकी है, तो चलते हैं हल करते हैं। अच्छा चलिए 18 डिग्री और 72 डिग्री निकालने का क्या 18 डिग्री का मान जानते हैं नहीं, इसे न्यून कौन से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलेंगे हम लोग क्या जानते हैं साइन, अरे 90 माइनस 18 आ जाएगा तो 72, अब बटे कितना हो गया कॉस 72, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो चलेंगे यहाँ हमारे पास 10 90 माइनस 65 में से 90 जगह कितना बचेगा 25, अब बटे क्या हो जाएगा कॉट 25, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। चलिए जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस 72 है तो 72 डिग्री बराबर यहाँ पे भी क्या हो गया कॉस 72 डिग्री, अब माइनस 10 90 माइनस 25 हो गया तो बराबर क्या हो जाएगी कॉट 25 बटे क्या हो जाएगा कॉट 25। देखिए दोनों सेम सेम है, इसका भी मान कटेगा 1, इसका भी मान कटेगा 1, 1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलते हैं ऑप्शन नंबर किसके तरफ, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्या किया जाता है लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्टार्ट करो। देखेंगे अगले सवाल आपके जस्ट सामने है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हमारे पास कहता है त्रिज्या है, सबसे पहले हमें वृत्त है, हमें वृत्त एक सर्किल बनाना होगा ना, चलिए वृत्त बना लिए। देखेंगे इसकी त्रिज्या, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का इनका टोटल का मान, ध्यान से इसका आंसर दीजिए ना। देखेंगे यहाँ से यहाँ तक इसका मान होता है व्यास, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और लेकिन जिसका आधा आधा होता है ना वो हमारा त्रिज्या होता है, इसको हम यहाँ से आर बोलते हैं, इधर भी आर बोलते हैं, आर को हम लोग क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। तो वही बात है, यहाँ पे त्रिज्या का मान देले हैं, तो बताइए आर बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या जा रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो चलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला देख लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए बोलिए पाई का मान कितना होता है 22/7, बोलिए आर का मान कितना होता है 7, आर स्क्वायर है यानी 7 को कितने बार लिखेंगे 2 बार, 7 गुना 7, 7 से 7 क्या हुआ कैंसिल, तो चलिए 22 गुने कितना हो जाएगा 7, तो 22 को 7 से गुना करेंगे तो 154, अब तो 154 है, लेकिन अब यहाँ तो आ गया मेन मुद्दा कि इसमें देखिए स्क्वायर है क्यू है, स्क्वायर है क्यू है, आखिर लगेगा क्या। तो जी हाँ दोस्तों देखेंगे, यदि आपके पास आयतन हो, यदि आपके पास आयतन हो, दिखाई दे रही है ना यहाँ तक, अगर आपके पास आयतन हो, अगर मीटर में त्रिज्या है तो मीटर क्यू, यदि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यू, लेकिन वही अगर आपके पास क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल है, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, या तो मीटर क्या हो जाएगा क्यू, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर यहाँ पे होगा। चलिए यहाँ पे भी क्या होगा स्क्वायर, क्षेत्रफल रहे तो स्क्वायर में जाएगा, आयतन रहेगा तो क्यू में जाएगा। तो चलते हैं, यहाँ क्या पूछा जा रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में हमारा क्या होता है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर, यही हमारे पास क्या हो गया आंसर। तो देखेंगे ध्यान से, क्षेत्रफल रहेगा तो स्क्वायर वाला देखेंगे, आयतन रहेगा तो क्यूब वाला। तो चलते हैं 154 आ चुकी है, देखिए 154 ऑप्शन नंबर डी में भी है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर क्यू है, आयतन है तो आयतन हमें पूछा नहीं जा रहा था, हमें क्या पूछा जाता है क्षेत्रफल। चलिए ऑप्शन नंबर बी को क्या करते हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है, ठीक है, हो जाती है थोड़ी बहुत। चलिए तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखेंगे अगला सवाल आपके सामने 6 नंबर बहुत बेहतरीन के साथ त्रिकोणमिति का सवाल है, कहता है tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री,
cot 60 डिग्री और cosec 30 डिग्री। आपके सामने ऑप्शन दी गई, इस ऑप्शन को देखेंगे और बेहतर से इसका हल करेंगे। तो चलते हैं हल की तरफ चलते हैं, तो चलेंगे आंसर ना। चलिए कहता है tan 30 का मान 1 बटे क्या होगा √3। अगर पूछें तो इसका मान क्या होता है मल्टीप्लाई में देखेंगे। sin 30 का मान कितना होता है 1 बटा कितना होता है 2 होती है। बोलिए cot 60 का मान होता है 1 बटे √3 गुना। अब देखेंगे cosec 30 का मान होता है कितना होता है 2 होता है। अब देखेंगे 2 से 2 गया, देखिए 2 से 2 हमारा क्या हो गया खत्म। 1 से गुना करेंगे 1, देखिए √3 और √3 को करेंगे तो हमारा मान क्या होगा छुच्छे 3 आता है। यही हमारा क्या होगा आंसर। चलते हैं ऑप्शन नंबर तरफ। ऑप्शन नंबर बी को क्या किया जाता है लॉक किया जाता है, फटाफट आंसर नोट किया जाता है। बिहार बोर्ड में बेहतरीन नंबर लाते हैं, ठीक है। चलिए तब तक इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। अगला सवाल आपके जस्ट सामने 6, 8 और 22 का लॉसो लघुत्तम महत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हम एलसीएम की बात करें। ये तो नहीं बोला जा रहा गुणनखंड से निकाल, ये नहीं कहा जा रहा किसी और माध्यम से, आप जनरल विधि भी निकाल सकते हैं। तो चलेंगे पहले हम एलसीएम करेंगे। एलसीएम हो गया 6, 8 और कितना होती है 22। चलिए 2 से लगाएंगे, 2 तिया कितना हो गया 6, 2 चौक 8 कितना हो गया 11। क्या भी कटेगा नहीं कटेगा। आंसर की तरफ चलते हैं। तो चलेंगे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 11 गुना करते हैं 3 दूनी 6 चौक कितना होता है 24 गुना कितना होता है 11। अब देखेंगे इसका गुना करेंगे कितना होगा 4 का 4 और कितना हो जाएगा 4 2 कितना हो जाएगा 6 और हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 का 2, इतना ही आंसर आएगा ना गुना करके। चलिए एलसीएम का मान हमारे पास आ चुकी है, कितना आ चुकी है 264 आ चुकी है। अब हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो चलिए क्या होगा 6 में याद रखना छोटी से बड़ी संख्या फिर जितना आएगा फिर उससे संख्या से भाग लगाएंगे। अब हमारे पास कितने हो गए 8, तो कितने बार लगेगा 1, यहाँ उतरा 2, फिर कितने बंदा आ गया हमारे पास 100, 2 तिया कितने होते हैं 6, फिर क्या हो गया क्रॉस। किससे आपने भाग लगाया आपका 2 से, फिर इसमें भाग लगाओ तो कितने बंदा हमारे पास आ गए 1 2 इकाई कितने हो जाएंगे 2, फिर खत्म 2 इकाई कितने हो जाएंगे 2, ये भी खत्म। चलिए एचसीएफ हमारा कितना निकला एचसीएफ बराबर हमारे पास कितना निकला 2। पूछा क्या जा रहा है अनुपात में बताइए। तो चलिए अनुपात की बात होती है, अनुपात की बताइए। इसमें पहला क्या मान है लॉसो, दूसरा क्या है मौसो, यानी कहता है एलसीएम बटे क्या बोलता है एचसीएफ कहता है। अब इसे हल कर लेते हैं। चलिए एलसीएम का मान हमारे पास 264 है और एचसीएफ का मान हमारे पास कितने हैं 2 से। चलिए 2 से क्रॉस करेगा 2 से, 2 एकाहे 2, 2 एकाहे 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, हमारे पास कितनी हो गई 132 बटे। आपको पता है अनुपात में हम डबल टिकली लगाते हैं, तो यह हमारे पास होगा 132 अनुपात क्या होती है 1। चलते ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाता है, हमारा क्या होता है आंसर होता है। चलिए तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए स्टार्ट। देखेंगे अगले सवाल आपके जस्ट सामने 8 नंबर निम्नलिखित में कौन सा मूल बिंदु का नियामक है। ये बार बराबरी का सवाल दिया जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही सवाल है। देखेंगे मूल बिंदु है, देखेंगे मूल बिंदु देखिए कहाँ से शुरू होती है, कहीं पे भी चलिएगा, अरे सुनिए ना, कहीं पे भी चलिएगा तो 0 किलोमीटर से ना, तो चलिए यहीं पे देखिएगा यहाँ पर क्या होगा 0 इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मूल बिंदु या मूल केंद्र या नियामक भी बोला जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। अगला सवाल है 2 cos 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। चलते हैं cos 60 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या आता है 2 गुना cos 60 का मान कितना होता है 1/2, 2 क्या हुआ खत्म, इसका आंसर क्या होता है 1। चलिए ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए सी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। कहता निम्नलिखित में अभाज्य है ना, अभाज्य संख्या क्या क्या हम लोग जानते हैं, हम 2 हमारे 2, कहने का मतलब है एक खुद से लगे और क्या करे एक से लगे, है ना, वही अभाज्य संख्या चेक करते हैं। पहले पीछे से आते हैं, पीछे से नहीं पाछे से आते हैं, है कि नहीं 15 देखेंगे 1 से लग रहा है, सही बात है। मैंने क्या बताया अभाज्य गुणनखंड को सरकार क्या बोलता है हम 2 हमारे 2 गो, तो है 2 खोजना है। चलिए 1 हो गया, 3 से लगा, 5 से लगा, कितना 15 से लगेगा। कितने बंदे आ गए, क्या सरकार का नियम लागू हुआ नहीं, ये बंदा 4 को दे दिया तो गलत बात है, 2 लीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी खत्म है। चलते हैं 9 की तरफ, इनके देखते हैं कितने बंदे आते हैं। देखेंगे 1 से लगेगा, 1 3 से लगेगा, 1 9 से, है कि नहीं। देखिए 3 वो आ गया नहीं, सरकार अब तो क्या ना, अरे गलत बोला,
अब देखिए 25 की तरफ चलते हैं। 25 भी 1 से लगेगा, 5 से लगेगा और 25 से लगेगा, इनके भी 3 है। अब इसको देखते हैं 29 को, एक 1 से लगेगा, 1 29। देखिए इस सरकार का बात रख लिया है कि नहीं। चलिए 2 खंड हो गया, यानी अभाज्य गुणनखंड इसी को कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू बहुत बेहतर आपको दिएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं पार्ट 2 की तरफ। इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपेक्स वर्कआउट एजुकेशन से जुड़ते रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।